दुनिया में बहुत कम विलन्स होते हैं जो अपना खुद का एक ऐसा फैन बेस क्रिएट कर पाते हैं जो कि मेन हीरो को भी टक्कर दे दे। एंड सर्टेनली टॉम हिडलस्टन के लोकी का वही हिसाब किताब है और इसी पर टाइम ट्रेवल और अल्टरनेट रियलिटी के तड़के ने लोकी सीरीज को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अब तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बनाया है। और आज की वीडियो मौका होने वाली है इस सीरीज को और भी अच्छे से जानने का, जिसकी रिक्वेस्ट हमें पिछले कम्युनिटी पोल में हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से मिल चुकी है। साथ ही साथ उनमें से कईयों ने हमें कमेंट्स में भी इस टॉपिक को कई बार सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द लोकी सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एक्चुअली पहले कैसी होने वाली थी लोकी सीरीज। मोबियस का रोल प्ले करने वाले ओवेन विल्सन को किसने और क्यों धमकी दी थी, जानेंगे इस सीरीज की कहानी और लुक और एस्थेटिक्स के पीछे के कई सारे इंस्पिरेशंस के बारे में, कौन कौन से ओरिजिनल प्लान्स को लोकी सीरीज के अंदर कट किया गया था और क्यों, और फाइनली जानेंगे इसके अचीवमेंट्स और आने वाले फ्यूचर के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लोकी के साथ साथ डिज्नी प्लस पर आने वाले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के और दूसरे शोज की शुरुआत साल 2018 में ही हो गई थी, जब डिज्नी ने अपने ऑफिशियल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस को प्लान करना शुरू किया था। और जैसा कि टॉम हिडलस्टन का कैरेक्टर लोकी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर था, इस कैरेक्टर को ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मार्वल स्टूडियोज को नहीं मिला था। और यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज एक्चुअली इस कैरेक्टर को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता था, जहाँ पर इनिशियली इस शो को टीज किया गया था कि बेसिकली ऐसी शो होगी जहाँ पर लोकी को ह्यूमन हिस्ट्री के हजारों सालों में अलग अलग टाइम में पॉपअप करते हुए दिखाया जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग को ऐसा लग सकता है कि 2019 की एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर 2012 के लोकी का टेसरेक्ट को लेकर भाग जाना बेसिकली इस शो को सेटअप करने के लिए शायद लिखा गया होगा, लेकिन सच तो ये है कि क्रिस्टोफर मार्कर्स और स्टीफन मैकफीली ने लोकी सीरीज को ध्यान में रखकर इस चीज को नहीं लिखा था। और जैसा कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम मूवी की शूटिंग एक साथ चल रही थी, यहाँ पर लोकी का कैरेक्टर प्ले करने वाले टॉम हिडलस्टन को भी अपने कैरेक्टर के फ्यूचर के बारे में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के रिलीज के 6 हफ्तों बाद पता चला, जिस चीज को उन्हें शो के अनाउंस होने तक राज रखना पड़ा था। इस सीरीज के राइटर माइकल वॉल्ड्रॉन ने बेसिकली इस पूरे की पूरी सीरीज को एक मूवी की तरह लिखा था, जहां पर बेसिकली इसके सारे के सारे एपिसोड्स को इस मूवी के अलग अलग चैप्टर्स की तरह डिवाइड किया गया था। और इस कहानी को लिखने का उन्हें इंस्पिरेशन पिछली आई बहुत सारी मूवीज और टीवी शो से आया था, जैसे कि बिफोर सनराइज, कैच मी इफ यू कैन, क्विंटिन टैरेंटिनो की कई सारी मूवीज, डेविड फिंचर की मूवीज जैसे कि 7 और ज़ोडिएक, द साइलेंस ऑफ द लैम्स, टॉय स्टोरी, आर्मागेडन, द लॉस्ट सीरीज और उनकी पिछली लिखी हुई सीरीज रिक एंड मॉर्टी। इस सीरीज के अंदर हमें दिखा एजेंट मोबियस एक्चुअली मार्वल कॉमिक्स के टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के मोबियस का एक रिप्रेजेंटेशन था, जहां पर सबसे खास बात तो ये है कि कॉमिक बुक के अंदर इसका चेहरा टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के और भी दूसरे ऑफिसर से बेसिकली डिट्टो मिलता है, जहां पर इस चेहरे को बेसिकली मॉडल किया गया था उस समय के मार्वल कॉमिक्स के राइटर / एडिटर मार्क ग्रूवेनवॉल्ड पर। वैसे इस सीरीज के अंदर मोबियस का रोल प्ले करने के लिए ओवेन विल्सन ने ना तो कोई कॉमिक्स पढ़ी थी और न ही उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का कोई खास आइडिया था, जिसके कारण यहाँ पर टॉम हिडलस्टन ने पूरे के पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की समरी ओवेन विल्सन को समझाई। अब बात जब मोबियस की हो रही है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्वल स्टूडियोज अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर कितना सेंसिटिव होता है और वो हर कोशिश करता है कि उसके लीक्स बाहर ना आए। इसका सीधा एग्जांपल यहाँ पर ओवेन विल्सन को झेलना पड़ा था, क्योंकि गलती से उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बता दिया था कि वो बेसिकली लोकी सीरीज के अंदर मोबियस के रोल के लिए मुस्टैच बढ़ा रहे हैं, जिसके बाद उनके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया जिसमें लिखा था स्ट्राइक 1 और बेसिकली ये धमकी थी उन्हें उनके रोल से हटाने की। और यहाँ पर ये नंबर किसका था ये पता नहीं चल पाया। बावजूद एक एनिमेटेड कैरेक्टर होने के इस सीरीज के अंदर मिस मिनट्स का भी रोल बहुत खास रहा, जहां पर इस कैरेक्टर को 1993 के जुरासिक पार्क के मिस्टर डीएनए से इंस्पायर होकर बनाया गया था। और इस कैरेक्टर को अपनी वॉइस दी थी तारा स्ट्रॉन्ग ने, जो बेसिकली एक अमेरिकन प्रोफेशनल वॉइस एक्टर हैं जिन्होंने कई सारे फेमस कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दी है।
सोफिया डी मार्टिनो की सिल्वी के कॉस्ट्यूम को एक्चुअली लोकी एजेंट्स ऑफ एस्गार्ड कॉमिक से इंस्पायर होकर बनाया गया था, जहां पर बेसिकली इसमें खास जिपर लगाए गए थे क्योंकि वो बेसिकली अपनी मां बनने के सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बाद ही इस सीरीज की शूटिंग कर रही थी और उस दौरान अपने बेबी को नर्स करने के लिए उनके लिए कंसील्ड जिपर्स को लगाया गया था, जिसके लिए वो प्रोडक्शन की बहुत ज्यादा थैंकफुल थी। अब इस सीरीज के अंदर लोकी की ह्यूमन हिस्ट्री के कुछ हिस्सों को एक्सप्लोर करने के हिंट को दिखाया गया था, जहां पर अगर इस सीरीज में दिखे उसके डीबी कूपर के अवतार के बारे में बात करें और ब्रीफ में उसकी कहानी को एक्सप्लेन किया जाए तो डैन बी कूपर नाम के एक अनआइडेंटिफाइड इंसान ने 24 नवंबर 1971 में अमेरिकन नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 जो बेसिकली एक बोइंग 727 एयरक्राफ्ट थी उसे हाईजैक किया था, जहां पर पोर्टलैंड ओरेगन सिएटल वॉशिंगटन में उसने $2 लाख की मांग की थी और वो बेसिकली रेनो नवाडा में पैराशूट के थ्रू कूद गया था, जहां पर 1980 में उसके पैसे के कुछ हिस्से कोलंबिया रिवर में मिले थे। ये सीरीज स्टोरी वाइज जितना बेहतरीन था उतने ही बेहतरीन इसके इन्वायरमेंटल, एस्थेटिक और लुक्स थे, जहां पर बेसिकली टीवीए के डिजाइन को मेट्रोपोलिस, ब्लेड रनर, द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी और 1985 की द ब्राजील मूवी से इंस्पिरेशन लिया गया था। और तो और टीवीए में दिखा हुआ एलिवेटर अटलांटा जॉर्जिया के अटलांटा मैरियट मार्क्विस के होटल से लिया गया है। वहीं पर बात करें टेक्नोलॉजीज के डिजाइन की तो इन्हें मोनोक्रोमेटिक डिजाइन दिया गया है, जिसमें इनके यूआई का लुक बेसिकली सुपर निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम और गेम बॉय कैमरा से इंस्पायर्ड किया गया है। इस सीरीज की फिल्मिंग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बहुत सारी मूवीज की तरह अटलांटा जॉर्जिया के पाइनवुड अटलांटा स्टूडियोज में हुई थी, जहां पर इस सीरीज के सीजन 1 का वर्किंग टाइटल था द आर्किटेक्ट, जो बेसिकली रेफरेंस था मैट्रिक्स लोडेड की द आर्किटेक्ट का। और यहाँ पर कई सारे आर्टिफिशियल सेट डिजाइन्स और साउंड स्टेजेस का भी इस्तेमाल किया गया था और बेसिकली कोविड के चलते कई जगहों पर कुछ चीजों से सीरीज के अंदर कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ा था और वो कॉम्प्रोमाइजेस बेसिकली सीरीज के कुछ अर्ली आइडियाज थे, जहां पर बेसिकली रेवोना रेंसलेयर और मोबियस के रिलेशन को भी और ज्यादा डेवलप और एक्सप्लोर किया जाता। साथ ही साथ मोबियस के टाइम वेरियस अथॉरिटी को ज्वाइन करने के भी ओरिजिन को दिखाया गया होता। साथ ही साथ क्लाइमैक्स के ही हू रिमेन्स के मेंशन वाले फाइट सीक्वेंस में बहुत सारे वॉरियर्स से लोकी और सिल्वी लड़ते दिखते, जिन्हें बेसिकली अलग अलग टाइमलाइन से लाया गया होता, लेकिन कोविड के फिल्मिंग रेस्ट्रिक्शंस के चलते ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाई। बात करें अगर वीएफएक्स की तो इस मूवी के वीएफएक्स को बिल्कुल किसी मार्वल मूवी की तरह ही संभाला गया था, जहां पर 10 अलग अलग कंपनीज ने इसके पोस्ट प्रोडक्शन को संभाला था, जहां पर इसकी शुरुआत कोविड के चक्कर में फिल्मिंग के बीच में रुकने से ही हो गई थी। अब बात करते हैं इस सीरीज के ऑडियंस की व्यूअरशिप के बारे में, जहां पर बेसिकली लोकी सीरीज के पहले एपिसोड जिसका टाइटल ग्लोरियस पर्पस था, उस एपिसोड को सबसे ज्यादा इस सीरीज में देखा गया। वहीं पर नेल्सन मीडिया रिसर्च ने लोकी को अमेरिका में तीसरी सबसे ज्यादा देखे जाने वाली ओरिजिनल सीरीज बनाया, जहां पर इसके रिलीज 7 जून से 13 जून तक 741 मिलियन मिनट्स इसे देखा गया, जो बेसिकली अब तक भी किसी भी डिज्नी प्लस ओरिजिनल शो से बहुत ज्यादा है। बात करें अगर इस सीरीज के क्रिटिकल रिस्पांस की तो क्रिटिक्स और फैंस दोनों की तरफ से इस सीरीज को एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसे बेसिकली इसकी हाई व्यूइंग से ही समझा जा सकता है। साथ ही साथ इस शोज ने बहुत सारे अवार्ड्स भी अपने नाम बटोरे, जहां पर पीपल्स चॉइस अवार्ड में ये शो ऑफ 2021 बनी। वहीं पर मेल टीवी स्टार ऑफ 2021 का अवार्ड टॉम हिडलस्टन को मिला और क्रिटिक्स चॉइस सुपर अवार्ड में बेस्ट एक्टर इन अ सुपर हीरो सीरीज का अवार्ड टॉम हिडलस्टन को उनके पोर्ट्रियल लोकी के लिए मिला। इनके अलावा भी इन्हें डिज्नी की तरफ से एमी अवार्ड्स में लिमिटेड सीरीज के लिए भेजा गया था, लेकिन जैसा कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में सीजन 2 का भी हिंट दिया गया है, ये सीरीज कई सारे ड्रामा सीरीज के कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। बात करें अगर सीजन 2 की तो ऑफ कोर्स सीजन 1 के एंड के बाद से ही इसके सीजन 2 को अनाउंस कर दिया गया था, जहां पर शुरू में ये बेसिकली एक मिनी सीरीज होने वाली थी और इसका सीजन 2 नहीं बनने वाला था, लेकिन इसकी कहानी इस तरह से बन के सामने आई कि क्रिएटर्स के पास अब भी लोकी के लिए बहुत सारी चीजें बाकी हैं। एंड ऑफ कोर्स इसका आने वाला सीजन भी 6 एपिसोड का होगा, जिसमें सारे के सारे कास्ट अपनी वापसी करेंगे और इस साल के 6 जून से सीजन 2 की फिल्मिंग चालू हो जाएगी और पॉसिबली अगले साल के अंत तक या 2024 की शुरुआत तक तो इस सीरीज को पक्का रिलीज किया जाएगा।
तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द लोकी सीरीज फैक्ट्स। ऑफ कोर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सीजन 1 ने एक बहुत बड़ा रास्ता मल्टीवर्स के लिए खोला है और ऐसा ही कुछ बड़ा सा इम्पैक्ट हम सीजन 2 से भी उम्मीद कर रहे हैं, जिसके लिए वेट मुझसे तो नहीं हो रहा है। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस सीरीज के बारे में और कौन कौन सी बातें जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।